हरियाणा से हूँ मैं और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली किसको बोलते हैं? एक ऐसा परिवार जिस परिवार में बहुत सारी चैलेंज होते हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता था। फादर प्राइवेट जॉब करते, चार भाई बहन, दो भाई दो बहनें। बहनें मेरे से बड़ी और भाई मेरे से छोटा। और 12th के एग्जाम देने के बाद में मैंने डिसीजन लिया, ये बात है आज से 25 साल पुरानी। 12th के एग्जाम देने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, पढ़ाई के साथ में एक नौकरी भी करूंगा। तो 1500 रुपए महीना की नौकरी से अपने जीवन की शुरुआत की। देखिए, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आज आप कहां पर हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप जाना कहां चाहते हैं। तो 1500 रुपए महीना की जॉब से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। 2 साल पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की। 2 साल के बाद आरसीएम बिजनेस जिंदगी में आया। आरसीएम की पहली मीटिंग में जाने का मौका मिला और उस पहली मीटिंग ने जीवन को बदल दिया। देखिए, यहां से क्या बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, सामने बैठ के क्या सुना जाता है, क्या समझा जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली मीटिंग ने जीवन को बदल दिया। उस मीटिंग में एक आईएएस ऑफिसर आए थे राजस्थान से। उन्होंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया कि मैं आईएएस अधिकारी हूं और पिछले 25 साल से मैं इस आईएएस की नौकरी को कर रहा हूं और 25,000 रुपए महीना मेरे को गवर्नमेंट सैलरी देती है और साथ में पिछले कुछ महीने से पार्ट टाइम आरसीएम कर रहा हूं और आरसीएम से जो एक महीने की इनकम है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की है। ये बात है 2001 की। और 2001 में आप सोच के देखो, मेरे सामने समझदार लोग बैठे हैं। 2001 में अगर कोई व्यक्ति 25,000 की सैलरी और 1 लाख रुपए इस सिस्टम से, यानी एक महीने में 1,25,000 रुपए कमा रहा होगा, कितनी बड़ी इनकम थी 2001 में 1,25,000। आज भी बहुत बड़ी है, आज 24 साल के बाद भी बहुत बड़ी इनकम है, बट 25 साल पहले तो बहुत ही बड़ी थी। और उस मीटिंग से मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा डिसीजन लिया कि आज के बाद नौकरी और पढ़ाई 2 काम कर रहा था, दोनों नहीं करूंगा। आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूंगा। और आज से 24 साल पहले आरसीएम करना शुरू किया। पता नहीं था क्या होगा, मेरा क्या होगा, इस इंडस्ट्री का क्या होगा, इस सिस्टम बिजनेस का क्या होगा, कुछ नहीं पता था। विश्वास किया था उस व्यक्ति पे, काम किया। पहले महीने का जो चेक आया इस बिजनेस से वो 544 रुपए का आया। 1 साल में टोटल इनकम 16,000 रुपए आई और 16,000 से ज्यादा खर्च हुआ आरसीएम पे, क्योंकि उस समय के आरसीएम में और आज के आरसीएम में बहुत अंतर है। उस समय हमारे टाइम में अगर मैं बात करूं 2 प्रोडक्ट थे। आज कोई आप में से बता नहीं सकता कितने प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जैसे आप काउंट करोगे, काउंटिंग में टाइम लगेगा, काउंट करोगे तो कंपनी 2-4 और लॉन्च कर देती है जब तक। तो उस समय 2 प्रोडक्ट थे। उस समय पिकअप सेंटर नहीं थे, उस समय डिपोज नहीं थे, उस समय मीटिंग सेमिनार नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जूम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ भी कोई इनकम एग्जाम्पल नहीं थे हम जिसको दिखा सकें कि आरसीएम से ये 50 लाख रुपए, ये 1 करोड़ रुपए कमा चुका है। ऐसा कुछ नहीं था उस समय, केवल बातें थी कि ऐसा होगा। तो पहले साल 16,000 रुपए की इनकम आई। पूरे 1 साल में 12 महीनों में खूब काम किया, खूब मेहनत की और खूब मेहनत करने का रिजल्ट है 16,000 रुपए की इनकम आई। दूसरे साल फिर खूब मेहनत की, खूब मेहनत करने का परिणाम आया कि 65,000 रुपए आए। इन 2 सालों में पैसा नहीं आया इस बिजनेस से, लेकिन इन 2 सालों में बहुत सारी मीटिंग अटेंड की, बहुत सारे ट्रेनर्स को सुना, बहुत सारे अप्लायंस को सुना, बहुत सारी कैसेट आती थी उस समय, कैसेट, बहुत सारी कैसेट सुनी और उन कैसेटों से विश्वास हुआ, इस इंडस्ट्री पे विश्वास हुआ, आरसीएम सिस्टम पे विश्वास हुआ, अपने ऊपर विश्वास हुआ कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आरसीएम खूब चलेगा और मैं भी अगर लगातार प्रयास करूंगा तो मैं भी इस बिजनेस में सफल हो सकता हूं। 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। अब मेरी बात को अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो हर आदमी को अलग समय लगता है। मेरे को 30 महीने लगे रॉयल्टी पे आने में। 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। और रॉयल्टी से पहले का जो सफर था वो बड़ा ही कष्टदायी सफर था। मतलब बहुत कष्ट होता था उसमें, क्योंकि उसमें पैसा भी नहीं आता, उसमें बहुत सारे चैलेंज होते थे। रॉयल्टी के आने के बाद में पूरी की पूरी तस्वीर चेंज होने लगी। साइकिल पे काम किया, रॉयल्टी से पहले एक पुरानी स्कूटर लेके आया, 31वें महीने एक नई बाइक लेके आया आरसीएम के पैसे से। जीवन बदल सकता है सर, अगर आप बदलना चाहते हो।
देखिए, अगर आप बदलना नहीं चाहते फिर दुनिया का कोई आदमी आपके जीवन को नहीं बदल सकता। अगर आप बदलना चाहते हो तो जीवन बदल सकता है। 31वें महीने बाइक लेके आया, 33वें महीने पर्ल पिन पे पहुंचा इस बिजनेस की। पर्ल जो आपको पता है 5 लाख का बिजनेस होता है, तो 33वें महीने का जो चेक 50,049 रुपए का आया। और 36वें महीने मेरा एक सपना था, जब मैंने पहली मीटिंग को देखा था, उस मीटिंग में बताया था कि 1 लाख रुपए महीना इनकम आती है, और मेरा भी सपना बना था उसी मीटिंग में बैठ के कि मेरे को भी इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है। और 36वें महीने आरसीएम ने उस सपने को पूरा किया। 36वें महीने का चेक 1,09,000 रुपए का आया। उसके बाद जीवन बदल गया। पहली कार आई, जब मैं स्टार पर्ल बना तो पहली कार लेके आया, फिर एमराल्ड बनने के बाद दूसरी, स्टार एमराल्ड के बाद तीसरी, रूबी के बाद चौथी, स्टार रूबी पे 5वीं कार लेके आया, और अभी कुछ समय के बाद मैं अपनी जिंदगी की 6ठी कार लेके आया हूँ। ये ताकत है इस बिजनेस की सर। साइकिल पे चलने वाला आदमी 6 कार खरीदता है। 2 कमरों के छोटे से घर में रहता था, अभी नागर सर बता रहे थे कि आज एक बड़ा लग्जरी घर है सर, और ये मेरी जिंदगी का 4था घर है। देखिए, आप जो मांगोगे ना इस बिजनेस से, उससे कई गुना ज्यादा देगा। मैं सोचता था एक बाइक जिंदगी में खरीदी जाए तो मजा आ जाएगा, बाइक नहीं, आरसीएम ने 6 गाड़ियां दे दी। मैं सोचता था कि एक घर बन जाए तो अच्छा मजा आ जाएगा। हर हिंदुस्तानी का एक सपना होता है कि उसका एक घर होना चाहिए। मेरा भी एक सपना था, एक घर होना चाहिए, तो बट एक घर नहीं दिया आरसीएम ने ना, 4 घर। ये 4था घर है जिसमें मैं रहता हूँ, और सारी चीजें इस घर में, एक लग्जरी घर है ये। स्विमिंग पूल भी इस घर में है, लिफ्ट भी इस घर में है, गार्डन भी इस घर में है, थिएटर भी इस घर में है, ऑफिस भी इस घर में है, सब कुछ इस घर के अंदर इनबिल्ट है। तो आज लाइफ बदल दी, पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। पूरी दुनिया के जितने अच्छे देश हैं, चाहे सिंगापुर की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, दुबई की बात करें ना, थाईलैंड की बात करें, जितने अच्छी कंट्रीज हैं सभी कंट्रीज में जाने का मौका मिला, और एक शानदार जिंदगी आरसीएम ने कर दी। और ये खाली मेरी नहीं, ये मनोहर नागर सर की नहीं, और जितने भी सीनियर साथी मेरे सामने बैठे, खाली उनकी नहीं। इस बिजनेस में वो ताकत है, ये आप सबके जीवन को बदल सकता है। लेकिन किसके जीवन को बदलेगा? जो बदलना चाहता है। जो नहीं बदलना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत उसके जीवन को नहीं बदल सकती। आरसीएम क्या सर, आरसीएम के से 100 गुना बड़ी चीज आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मैं अगले 5-7-10 मिनट में कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रियल में बिजनेस क्या है, करने लायक है कि नहीं करने लायक। नागर सर, अगर मेरी पीपीटी आ जाए तो प्लीज एक बार आप बता दें। जी सर, जी सर। आ गई सर? नहीं आई? यस सर, आ गई सर। जी सर, आ गई। ओके, मैं भी आ गया। हाँ सर, आपका थोड़ा सा आंखें दिख रही है, बस आंखें दिख रही है, थोड़ा आपको होना पड़ेगा सर। ये देखो, थोड़ा सा और पूरे बिल्कुल शानदार। ओके ओके, चलिए, आप सबका स्वागत है सर आज की इस शॉर्ट मीटिंग में। हर आदमी पैसा 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 कमाना चाहता है, और सब चाहते हैं, बिल्कुल कमाना भी चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। एक चीज बोलते हैं कि पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता, है ना। दुनिया में जो भी काम करोगे बिना पैसे नहीं हो सकते, उन कामों के अंदर पैसे की जरूरत पड़ेगी। साफ है ना सर? बिल्कुल क्लियर सर, क्लियर। तो पैसा होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, और पैसा कमाने का जो पहला तरीका है वो है जॉब, नौकरी। कोई भी जॉब करके हम पैसा कमाते हैं। वो सरकारी जॉब भी हो सकती है, वो प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। तो कोई भी सरकारी या प्राइवेट जॉब करते तो पैसा कमा सकते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सर, किसी भी जॉब को लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की है सर? जॉब किस व्यक्ति को मिलती है? चलो, समय का भाव है नहीं तो मैं आपसे पूछता, मैं खुद जवाब देता हूं इसको। जॉब उस व्यक्ति को मिलती है जिसके पास एक बड़ी सी डिग्री हो। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, चाहे जॉब 15,000 की है, चाहे 20,000 की है, चाहे 50,000 की है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए डिग्री। बिना डिग्री अनपढ़ आदमी को कभी 50,000 की जॉब नहीं मिल सकती, 20,000 की जॉब नहीं मिल सकती। जिस आदमी के पास में बड़ी डिग्री होगी उसको जॉब मिल सकती है। और डिग्री लेने के लिए क्या करना पड़ता है? डिग्री लेने के लिए 15, 20, 25 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। यानी 15, 20, 25 साल एक आदमी पढ़ाई करता है तो उसको डिग्री मिलती है, और डिग्री मिलती है तो जॉब मिल सकती है। गारंटी नहीं है, ये गारंटी है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये तो गारंटी है।
लेकिन ये गारंटी नहीं है कि डिग्री है तो जॉब मिल जाएगी। डिग्री होने के बाद गारंटी नहीं है जॉब मिलने की। तो पहला तरीका है, अगर आपको जॉब चाहिए, चाहे 15,000 की जॉब है, चाहे 10,000 की, चाहे 20,000 की जॉब है, उसके लिए आपको 25 साल, 20 साल, 15 साल की पढ़ाई, डिग्री आपको चाहिए, जब आपको जॉब मिल सकती है। और वो जॉब भी क्या करेगी सर? वो आपकी जिंदगी को चला सकती है, आपकी जिंदगी के सपने पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि जॉब बोलती है तरक्की करने नहीं दूंगी और भूखा मरने नहीं दूंगी। ना आदमी तरक्की कर सकता, ना आदमी भूखा मर सकता। दूसरा जरूरत पड़ता है, दूसरा पैसा कमाने का तरीका है ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत बिजनेस, जिस बिजनेस को पिछले 100-150 सालों से हम देखते आ रहे हैं। कोई दुकान करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई बड़ा शोरूम खोलता है, कोई इंडस्ट्रीज लगाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या चाहिए? जैसे जॉब में डिग्री चाहिए, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए 3 चीजें चाहिए सर। पहली चीज, आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। बिना पैसे आप दुनिया का कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर सकते। एक रेडी लगाना चाहते हैं ना, उसके लिए भी 50,000 रुपए की जरूरत है। बिना 50,000 वो रेडी नहीं लगेगी। रेडी लगा ही नहीं सकते बिना 50,000 रुपए आप। दूसरा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। जितना बड़ा बिजनेस करोगे उतना ज्यादा पैसा चाहिए। अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो आपके पास में 5, 7, 10, 20, 50 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर आप बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हो तो 500, 1000, 2000 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए पहली चीज क्या चाहिए? आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। दूसरा, खाली पैसा होने से ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं होता। दूसरा है, आपके पास अनुभव होना चाहिए उस बिजनेस का, एक्सपीरियंस, उसका जानकारी, ज्ञान होना चाहिए उस बिजनेस का। अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं कर पाओगे। कंपटीशन का युग है। अगर विदाउट ज्ञान, विदाउट नॉलेज आप किसी भी धंधे में घुसोगे, उसमें फेल हो जाओगे, अपने पैसे का नुकसान कर लोगे। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास में ज्ञान है उस बिजनेस का, अनुभव है उस बिजनेस का, तीसरी चीज क्या चाहिए? उस बिजनेस में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस चल सकता है। गारंटी फिर भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सारा काम करते हैं, फिर भी उनका बिजनेस नहीं चलता। करोड़ों रुपए भी लगाते हैं, अनुभव भी उनके पास, ज्ञान भी है, और 12-14 घंटे मेहनत भी करते हैं, फिर भी बिजनेस नहीं चलता। गारंटी नहीं है चलने की। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में सर, एक बड़ा ऑप्शन, जिसको लोग समझते नहीं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं, कुछ लोग इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस बोलते हैं, नाम कुछ भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जॉब की तरह, जैसे जॉब में डिग्री चाहिए, बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई डिग्री नहीं चाहिए। जॉब बिना डिग्री नहीं कर सकता। एक आदमी के पास डिग्री नहीं है तो 15,000 की, 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम वो कर सकता है। अगर डिग्री नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कर सकता है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारा पैसा चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कोई पैसा नहीं चाहिए। लगभग 0 इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस की शुरुआत हो जाती है। कुछ रनिंग एक्सपेंसेस लगेंगे। रनिंग एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? महीने का 1,000-500 रुपए इसमें लगाना पड़ेगा अगर आप इसको बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, है ना, उसमें एक छोटा सा टिकट लगता है। वो टिकट आपको बाय करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई अनुभव नहीं चाहिए कि आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस हो। आपका सिर्फ आपका मन चाहिए इस इंडस्ट्री में। देखिए, ये इंडस्ट्री किसके लिए है? जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद में 3 चीजें होती है इस इंडस्ट्री में। एक होता प्रोडक्ट, एक होता प्लान, और एक होता ड्रीम। तो ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट की इंडस्ट्री नहीं है, प्लान की इंडस्ट्री नहीं है, ये ड्रीम की इंडस्ट्री है। जो भी व्यक्ति, जो भी आप में से शख्स इस सिस्टम में आके अपना ड्रीम पैदा कर लेगा, अपने अंदर सपने पैदा कर लेगा और सपनों के लिए काम करना शुरू कर देगा, उसके लिए इंडस्ट्री काम करती है। अगर आज मैं जिस घर में रहता हूं, लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा उस घर की कीमत है, और ये सारा का सारा इस सिस्टम से हुआ है। दो कमरों के घर से 5 कमरों के घर में आया, 5 कमरों के घर से दूसरे घर में आया, एक बड़े घर में। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया तो 2 करोड़ का घर दिल्ली खरीद लिया। अब जिस घर में रहता हूँ ये ड्रीम हाउस है। एक साइकिल से शुरुआत होके एक पुरानी स्कूटर ली, फिर बाइक ली, फिर पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार, चौथी कार, 5वीं कार और 6ठी कार ली अभी पिछले साल, मर्सिडीज बेंज। तो एक साइकिल से मर्सिडीज बेंज में, एक 2 कमरों के घर से आज 7 करोड़ के घर में, ये सब कुछ इस इंडस्ट्री से हुआ है। कुछ नहीं चाहिए सर, सिर्फ आपका सपना होना चाहिए। आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, यही एक एलिजिबिलिटी है।
अगर ये गुण आपके अंदर है, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ये इंडस्ट्री आपके लिए काम करेगी। आपने आपको समर्पित करना कुछ समय के लिए, पेशेंस, धैर्य रखना है। जैसे एक आम का पौधा, अमरूद का पौधा आज घर में लगाते हो तो आज आम और अमरूद नहीं लगते, आम अमरूद लगेंगे 3 साल के बाद। 3 साल तक उस आम के पौधे के ऊपर, उस अमरूद के पौधे के ऊपर काम करना पड़ता है, पानी देना है, खाद डालना है, जानवरों से उसकी रक्षा करनी है। तो ये काम अगर आपने कर लिया और वो पौधा बड़ा हो गया तो उस पे जब फल लगना शुरू होते हैं, फल बड़ा होने के लिए 3 साल चाहिए, लेकिन फल 3 साल नहीं लगेंगे, फल अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल तक फल लगेंगे। वैसे ही इंडस्ट्री है सर। और सबसे बड़ी जो चीज है इस बिजनेस में, जो पैसा इस इंडस्ट्री में आता है, वो खाली पैसा नहीं आता, पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में मिलती है। क्या मिलती है? जैसे पैसा तो मिलता है इस इंडस्ट्री में, नाम मिलता है। अगर आज हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोग हैं जो काम करते हैं, लोग उनको जानते हैं, नाम से जानते हैं, सम्मान मिलता है। आपके एरिया में जो लोग पैसा कमा रहे होंगे, जो ट्रेडिशनल बिजनेस से या किसी और काम से पैसा तो ले रहे होंगे वो, बट ये जो चीज है ये उनको नहीं मिलती होगी। देश विदेश में बहुत सारे लोग आपका पैर छूते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद, बहुत सारे लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, और कहीं नहीं ऐसा होता। देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है। मैं 19 साल की उम्र में मैंने आरसीएम शुरू किया था, और नागर सर मैं 24 साल की उम्र में स्टार रूबी बना। जी सर। 19 साल में मैंने शुरू किया, 5 साल 1 महीने बाद मैं स्टार रूबी था आरसीएम का, और सबसे बड़ी पिन होती थी उस समय स्टार रूबी पिन। जी और सर। आप सोच के देखो कि जब मेरा पहला चेक आया मार्च 2006 में स्टार रूबी का, वो पहला चेक था 5,65,000 रुपए का। आज भी एक बड़ी इनकम है 5,65,000 एक महीने की। 2006 में कितनी बड़ी इनकम होती थी। ये पावर है इस इंडस्ट्री की। एक 1,500 रुपए कमाने वाला 5,65,000 रुपए 5 साल बाद इस इंडस्ट्री से कमाने लगा। तो ये कुछ किसी के साथ भी हो सकता है। सम्मान मिलता है सर, देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है। मैं कभी हरियाणा से बाहर नहीं गया था 19 साल की उम्र, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव हरियाणा में रहते थे, कभी मौका नहीं मिलता था बाहर जाने का। बट आरसीएम में आने के बाद में क्या हुआ, बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में गया तो पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला, और इस बिजनेस की वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का मौका मिला। दुआएं मिलती है। जो आदमी आपको आरसीएम ज्वाइन करवा के जाएगा, अगर आप इस बिजनेस के रॉयल्टी बन जाओगे, टेक्निकल बन जाओगे, एमराल्ड बन जाओगे, 2 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी, गाड़ी आ जाएगी, बंगला, सपने पूरे हो जाएंगे, तो जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया उसके लिए क्या करोगे? दुआएं करोगे, बद्दुआएं करोगे? दुआएं करोगे। वत्स साहब ने, सुरेंद्र वत्स साहब ने मेरे को ज्वाइन करवाया, मैं नहीं सर, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां वत्स साहब के लिए दुआएं करेंगी। दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। आज से 24 साल 23 साल पहले मेरे अंदर वो पावर नहीं थी मैं किसी को 50 रुपए दे सकूं। किसी आदमी को रोजगार देना तो सवाल ही नहीं पैदा होता, खुद ही रोजगार के ला लेते, खुद ही 1500 की नौकरी करते थे। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से मेरे नीचे हजारों टेक्निकल अचीवर है, हजारों टेक्निकल अचीवर है, और उनमें से मैक्सिमम ऐसे टेक्निकल है जिनकी इनकम एक महीने की 50,000 से लेके 20 लाख रुपए महीना तक की इनकम उनके घर में आती है। ये मेरे ग्रुप की बात बता रहा हूं मैं, आरसीएम की नहीं बता रहा। आरसीएम तो बहुत बड़ा है। अब हजारों लोग हैं जो मेरी टीम में, जो 50,000 रुपए से लेके और 20 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं इस सिस्टम की वजह से। शुरुआत में उनकी हेल्प की, आज उनको ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, आज अपने दम पे अपने लेवल पे काम करते हैं। अपनी अगली पीढ़ी के लिए एम्पायर छोड़ के जा सकते हो इस बिजनेस से। जो दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता ना, वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर करता है सर। क्या कर सकता है ना, दुनिया में कोई व्यक्ति अगली पीढ़ी के लिए कुछ, एक डॉक्टर की जो डिग्री है जो उसको 20-25 साल पढ़ाई के बाद मिलती है, वो डॉक्टर की डिग्री उस डॉक्टर के काम आती है, उस डॉक्टर के बेटे के काम नहीं आएगी। बेटे को डॉक्टर बनना है तो दोबारा 25 साल फिर पढ़ना पड़ेगा। उस डॉक्टर की डिग्री जैसे दुनिया से जाएगा उसकी डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसकी जो काबिलियत है उसके साथ चली जाएगी। एक सीए की डिग्री सीए के काम आएगी, उसके बेटे के काम नहीं आएगी। उसका बेटा उस डिग्री की वजह से 1 रुपया नहीं कमा सकता। एक वकील की डिग्री, वकील जो है उसके काम आती है, वकील के जाने के बाद उस डिग्री की वैल्यू। बट आरसीएम में आप इस बिजनेस को शुरू करते हो, आप रॉयल्टी अचीवर बनते हो, टेक्निकल अचीवर बनते हो, एमराल्ड बनते हो, आप एक लेवल पे पहुंचते हो। डॉक्टर का बेटे को दोबारा 0 से शुरू करना पड़ता है, सीए के बेटे को 0 से, वकील के बेटे को 0 से, नेता के बेटे को 0 से। बट आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के बेटे को जहां से वो छोड़ के जाता वहीं से शुरुआत होती है।
अगर कोई रॉयल्टी पे छोड़ के जाएगा तो रॉयल्टी से उसके बच्चे की शुरुआत होगी, वो रॉयल्टी से ऊपर जाएगा। फिर कोई टेक्निकल छोड़ के जाएगा तो टेक्निकल से शुरुआत होगी, कोई एमराल्ड छोड़ के जाएगा तो एमराल्ड से शुरुआत होगी, कोई स्टार रूबी के लेवल पे जाके और फिर दुनिया को छोड़ता है तो उसके बेटे की शुरुआत स्टार रूबी से होती है। तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एम्पायर छोड़ के सिक्योरिटी मिलती है सर। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका बिजनेस चलता है, उनके घर में लाखों रुपए महीना की इनकम आती है क्योंकि उन्होंने 2-4 साल सीरियस होकर आरसिम कर लिया। टाइम की फ्रीडम मिलती है जो दुनिया के किसी और काम में। अगर आज आपकी दुकान है, आज आप दुकान को 12 घंटे खोलते हो, आज के 30 साल के बाद भी 12 घंटे खोलनी पड़ेगी। आज नौकरी को अगर 10 घंटे करते हो, आज के 30 साल के बाद भी 10 घंटे करना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आज आपने कुछ समय लगा दिया, आज के 5-4 साल के बाद भी बिजनेस आपको फ्री कर देगा। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। रोल मॉडल बनाता है पूरे इंडिया का। पूरे इंडिया के लोग आपको लीडर मानते हैं, पूरी इंडिया के लोग आपका प्यार सम्मान करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं सर। कभी मौका मिलेगा तो फुर्सत में बात करेंगे आज, क्योंकि ये मेरी एक्चुअली मीटिंग दूसरी जगह पे थी 9 बजे से, और वो नागर साहब के साथ हमारा बहुत प्यार है और सर ने कहा कि आपको आना है तो मना नहीं कर पाए सर। तो बाकी फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ कि घर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने आपका कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आप हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे। और हमें